भंते, आज परम पावन गुरुदेव का अभिवंदना समारोह रखा गया है। मुझे पता है ये काफ़ी लेट है क्योंकि स्टार्टिंग में होना चाहिए था, लेकिन जैसे गुरुदेव ने फरमाया कि हैदराबाद का चातुर्मास अद्वितीय है, इसलिए हर चीज़ में यूनिकनेस लिए जा रहा है। कई फील्ड्स में देखें तो बहुत यूनिक प्रकार से चल रहा है। परम पावन गुरुदेव हैदराबाद को भाग्य नगर के नाम से भी जाना जाता है और हैदराबाद का भाग्य मानो 18,400 दिनों बाद उन्हें प्राप्त हुआ है, क्योंकि 18,400 दिन लगभग पहले परम पावन गुरुदेव तुलसी का यहाँ पे पधारपन हुआ था 1970 में। अब आप श्री का पधारपन हुआ है। आप 11वें गुरु हैं और आपका ये 11वां चातुर्मास है। 2012 में जसोल में 5 महीने का चातुर्मास था और हैदराबाद वालों का भाग्य है कि उन्हें भी 5 महीने का चातुर्मास मिला। लोग सोचते हैं कि हमें तो पूरा समय मिला ही नहीं, लेकिन अगर आप गणित मिलाएंगे तो लगभग पूरे 5 महीने का समय आप लोगों को मिल चुका है गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव तुलसी जब पधारे थे, जब लगभग 55 परिवार इधर रहते थे, अब लगभग 1500 परिवार यहाँ पे रहते हैं। गुरुदेव, मेरी जन्मभूमि तो ग्वालियर है, लेकिन कर्म भूमि हैदराबाद है। फर्स्ट क्लास से लेके ग्रेजुएशन बीकॉम सीए आईपीसीसी तक मैंने यहाँ पे ही अध्ययन किया और मैं ये कह सकता हूँ कि भिक्षु स्वामी से लेके आप श्री तक हैदराबाद का मैं एकलौता संत हूँ। कह सकता हूँ कि हैदराबाद का मैं एकलौता लाडला हूँ। 2013 में दीक्षा लेने के लिए हैदराबाद छोड़ा था। अब आप श्री के साथ वापिस 7 साल बाद गुरुदेव आपके साथ आने का मौका मिला और हमारे यहाँ पे एक सिस्टम चलता है कि जो भी साधु साध्वियाँ जो भी क्षेत्र के होते हैं वो भक्ति करते हैं। तो मैंने गुरुदेव आपकी भक्ति में 2 चीज का प्रयास किया। एक, आप साधु साध्वियों को प्रेरणा देते हैं कि वैरागी वैरागन को तैयार करो। तो मुमुक्षु अरम के रूप में कोल्हापुर, जिनकी दीक्षा 28 नवंबर को होने वाली है, उसको तैयार किया और इच्छा तो यही थी कि जब आपका हैदराबाद में स्वागत समारोह होता उस समय उसको भेंट करता, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। और दूसरा, मैंने हैदराबाद वालों के लिए एक गृहस्थियों के लिए क्रम बनाया कि गुरुदेव का स्वागत स्वाध्याय से करना है, सबको कंठस्थ ज्ञान से करना है। इसलिए सभी के लिए प्रतिकमन, 25 बोल और अरद बनना सीखने का प्रयास मैंने सबको कहा। तो उसमें महिला मंडल और ज्ञानशाला वालों ने काफ़ी हद तक बहुत अच्छी मात्रा में उसे कंठस्थ किया है और राइट वाली डिपार्टमेंट थोड़ी सी पीछे रह गई, उन्होंने इस टास्क को पूरा अच्छे से नहीं किया। गुरुदेव, सोलापुर बीएमआईटी में जब हम थे तो लोगों की अलग अलग बातें आती थी कि हैदराबाद का चातुर्मास होगा या नहीं होगा, लेकिन आप पुरुषार्थ के देवता हैं, पुरुषार्थ भी भरपूर शुभता से भरा हुआ है, इसलिए आपका पुण्य का खजाना बहुत सारा है। मैं पर्सनली अगर बताऊं तो कि मैं पिछले 7 सालों से देख रहा हूं कि आप कितने अनंत पुण्यशाली हैं, कितनी अनंत पुण्य है। चाहे काठमांडू के भूकंप हो, चाहे मूसलाधार बारिशें हो, चाहे ये कोरोना हो, किसी से आपने हार नहीं मानी। आप आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि लोगों ने यह भी आइडिया दिया जब काठमांडू में थे कि फ्लाइट से आप इंडिया चले जाओ। सोलापुर की अगर अभी प्रेजेंट बात बताऊं तो कुछ लोगों ने आके यह भी कहा कि जहाँ पे बीएमआईटी थी उसके सामने रेल की पटरी थी और यहाँ पे भी महाशमन वाटिका के सामने रेल की पटरी है, तो आप पद विहार करके मत जाओ, सीधा ट्रेन में बैठकर आप इधर आ सकते हैं, इतनी रिस्क मत लो। पर मुझे इतने सालों में गुरुदेव को देख के ऐसा लगता है कि गुरुदेव को तो रिस्क लेने में ही मजा आता है, कठिनाइयों में उन्हें आनंद आता है और वो उसे पार भी करते हैं। फिर मन में चिंतन करता हूं कि गुरुदेव इतनी कठिनाइयों को क्यों लेते हैं, उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है। गुरुदेव, यहाँ पे तेलुगु भाषा चलती है। जब आंध्रा की यात्रा चल रही थी तो जगह जगह बोर्डों पे तेलुगु के अक्षर लिखे हुए थे, तो संत कहते थे कि ये जलेबी जैसे क्या बने हुए हैं। तो तेलुगु में कुछ कहना चाहूंगा। रंडु गुरु बुला शिक्षणा लो तीर्चिदी दारू जीवनम पी नुंची रक्षा चेतम अने तुलसी वरम। जब मैंने सोचा कि गुरुदेव इतनी कठिनाइयों को क्यों लेते हैं, कौन सी शक्ति है, तब फिर मेरे मन में बात आई कि आपके पास 2 गुरुओं का आशीर्वाद है, 2 गुरुओं ने आपको बनाया है और पर्सनली गुरुदेव तुलसी ने तो आपसे यह कहा भी था कि मैं ऊपर जाकर भी तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इसलिए जब गुरुदेव तुलसी स्वयं आपका ध्यान रख रहे हैं तो अब हम समझ सकते हैं कि गुरुदेव हर कठिनाइयों को कैसे इजीली पार कर लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 13 पंथ के ओ अनुशास्ता, शासन सुषमा खूब बढ़ाओ, लाखों कदम साथ तुम्हारे, उन्नति पथ पर बढ़ते जाओ। गुरुदेव,
यहाँ पे तेलुगु भाषा, उर्दू भाषा, हिंदी, इंग्लिश 4 भाषाएं चलती है। कुछ समय पहले एक मुस्लिम व्यक्ति गुरुदेव के पास आया और उसने गुरुदेव से क्या कहा आप सुन सकेंगे कि आचार्य श्री महाशमन अपना सब कुछ त्याग कर दुनिया में अमन के लिए कितनी मशक्कत कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों का नाम हमेशा अमर रहता है। हमें गुरु जी का दामन थामे रहना है। ये आप या मैं कहते तो कोई खास बात नहीं होती, कोई अन्य संप्रदाय वाले अगर परम पावन गुरुदेव के लिए ऐसा कहे तो ये बहुत अच्छी बात है। उसने आगे तो और बड़ी बात कही, उसने कहा कि इमाम हुसैन ने मदीना से अपना सफर शुरू कर चलकर ही इस्लाम सिखाया, पर परम पावन गुरुदेव ने करोड़ों दर्जे ज्यादा बेहतर अहिंसा यात्रा करके अहिंसा, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति का पैगाम देकर दुनिया में बहुत भलाई का काम किया है। अगर हम इनका दामन थाम के चलेंगे तो हमारी ये जिंदगी भी सफल होगी और आगे वाली जिंदगी भी सफल होगी। गुरुदेव आप अप्रमत्त साधक हैं, इसलिए बड़े बड़े कार्य बड़े आसानी से कर लेते हैं और इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपकी झोली में है, बड़ी बड़ी सफलताएं आपके चरण चूमती है। अगर कोई अभी मुझसे कहे कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में आचार्य श्री का कोई रिकॉर्ड दर्ज कराना है तो मैं उसे एक रिकॉर्ड के बारे में तो बता ही नहीं सकूंगा, क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड आपके दर्ज कर सकेंगे, लेकिन आप इन सबसे बहुत ऊपर हैं। आपको ना तो रिकॉर्ड का शौक है, ना कोई नेम का शौक है, ना कोई फेम का शौक है। मैंने बैंगलोर में साक्षात देखा कि बैंगलोर चातुर्मास से पहले हम एक गांव, आपसी गांव में विराज रहे थे। वहां पे बैंगलोर के अन्य समाज के लोग आपके पास आए और उन्होंने आपसे कहा कि हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। तब गुरुदेव ने उनसे कितना अच्छा कहा कि मुझे सम्मान अलंकरण की जरूरत नहीं, मुझे बहुत बड़ा सम्मान ऑलरेडी मिला हुआ है, मैं मेरी शैली में बता रहा हूं। गुरुदेव ने कहा कि मैं साधु हूं, इससे बड़ा अलंकरण या सम्मान मेरे लिए क्या होगा। परम पावन गुरुदेव आप ऐसे महान यायावर हैं, चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे कंकरीले रास्ते, पथरीले, घुमावदार कोई भी रास्ते हो, आप उसे आराम से पार करते हैं। इसलिए दिल्ली से काठमांडू, काठमांडू से मेघालय, मेघालय से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेकर अभी हैदराबाद तक आपने संघ प्रभावी जन कल्याणी यात्रा करके धर्म संघ की खूब प्रभावना की है। आपकी पुण्याई के बारे में हम जानते हैं, इसलिए मैंने अरोरा में एक गीत गाया था गुरुदेव, जिसका अंतिम पद्य था, मंगलमय यात्रा हो पाई मंगल चातुर्मास, मंगलमय यात्रा हो पाई मंगल चातुर्मास। प्रभुवर तेरी है पुण्याई, प्रभुवर तेरी है पुण्याई, पूरा है विश्वास हृदय में, पूरा है विश्वास। गुरुदेव आज इस मौके पर मैं आपसे ये आशीर्वाद मांगना चाहूंगा कि मेरा रोम रोम सच आपके प्रति सच्ची श्रद्धा से सरोबार रहे, मेरे प्रत्येक सांस आपके चरणों में गुजरे, मेरे नयनों के सामने सदा आप रहे, मेरे हृदय में सदैव आप बसे रहे, मेरे कर्ण प्रतिपल आपकी आवाज सुने, मेरे हाथ सदैव आपकी सेवा में रहे, मेरा रोम आहार आपकी विशिष्ट तरंगों को ग्रहण करे, मेरे कदम सदैव आपकी चरण सन्निधि में गति करे और मेरे मस्तक पर सदैव आपका हाथ रहे, मेरा मस्तक पर सदैव आपका हाथ रहे। इसी के साथ ओम अरहम।